नाभि शरीर का केंद्र नहीं, अस्तित्व का द्वार है। जहां से जीवन प्रारंभ होता है, वहीं से जीवन की दिशा भी तय होती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिसने नाभि के द्वार को भेद लिया, वह संसार की हर ऊर्जा को अपनी ओर मोड़ सकता है। आपने धन को बाहर खोजा, सुख को संबंधों में और शांति को विचारों में, लेकिन क्या ये सब स्थायी थे? आप जिस स्थायित्व की तलाश कर रहे हैं, वह नाभि के केंद्र में छुपा है। वहां एक कंपन है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है। 7 दिन इस कंपन से जुड़ जाएं, तो वह हर चीज जो आप बाहर दौड़कर पकड़ना चाहते थे, वह स्वयं आपके पीछे दौड़ने लगेगी। प्रिय दर्शक, ये कोई साधारण वीडियो नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का आह्वान है। हम आपसे कोई आश्वासन नहीं दे रहे, बल्कि एक रास्ता दिखा रहे हैं। ये यात्रा आसान नहीं, पर अविस्मरणीय है। अगर आपने इसे पूरा सुना, तो शायद वर्षों से जो प्रश्न भीतर गूंजते हैं, उनका उत्तर स्वतः मिलने लगे। कृपया इसे अधूरा न छोड़ें। अगर कुछ स्पर्श करे, तो एक लाइक, एक कमेंट और सबसे जरूरी, एक गहरी मौन स्वीकृति दीजिए। यह सिर्फ देखने का नहीं, अनुभव करने का निमंत्रण है। चलिए इस 7 दिवसीय रहस्यमयी यात्रा में आपके साथ चलते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि बिना किसी सोच के बस पेट के गहरे भाग में सांस रोकी हो और एक अदृश्य ऊर्जा जैसे ऊपर उठने लगी हो? यही नाभि ध्यान की पहली सीढ़ी है। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल उस स्थान पर जागरूकता। प्रश्न यह नहीं है कि यह कैसे काम करता है, प्रश्न यह है कि आप स्वयं को इसका अनुभव करने की अनुमति कब देंगे। क्या आप स्वयं को इतना मूल्य दे सकते हैं कि दिन में कुछ क्षण अपने इस केंद्र के लिए समर्पित करें? नाभि में जो कंपन है, वह आपको स्थिरता देता है। निर्णयों में स्पष्टता, संबंधों में सहजता और मन में शांति, ये सब वहीं से आते हैं। जो जीवन केवल बाहरी घटनाओं पर आधारित हो, उसमें स्थायित्व असंभव है। पर जो जीवन भीतर के केंद्र से उपजता हो, वह अचल होता है। नाभि ध्यान केवल साधना नहीं, यह आत्मा को उसकी मूल स्थिति में लाने का आह्वान है। हर रात जब आप सोने जाएं, तो केवल 5 मिनट अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ भी मत कीजिए, केवल वहां रहें। बहुत धीरे धीरे आपका मन वहां का निवास बनने लगेगा। यहां से अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, स्मृति का भी स्रोत है। और वहां छुपी स्मृतियां ही हमारी वर्तमान अवस्था को गढ़ती है। नाभि में दबी स्मृतियां ही हमारे वर्तमान को रचती हैं। ये कोई रूपक नहीं, यह एक सूक्ष्म सत्य है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, हमारे दुखों की जड़ किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि उस ऊर्जा में होती है जो हमारे भीतर जमी हुई है। वह ऊर्जा जो हमारी नाभि में वर्षों से दबी हुई स्मृतियों के रूप में सड़ती रहती है, वही हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को संचालित करती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे भय, क्रोध या द्वेष को महसूस किया है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था? वह अचानक भीतर से उठता है और पूरे शरीर को हिला देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य जगह से कोई तूफान फूट पड़ा हो। वह जगह आपकी नाभि है। नाभि कोई सामान्य शारीरिक हिस्सा नहीं, यह आत्मा और शरीर के बीच एक पुल है। यहाँ वे सभी घटनाएं संचित होती हैं जो आपने कभी अनुभव की और जिनसे आप अचेतन रूप से प्रभावित होते रहते हैं। नाभि ध्यान का दूसरा चरण आपको इन अदृश्य गांठों की ओर ले जाता है। यह ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं, बल्कि साक्षी भाव की स्थिरता है। जब आप बिना हस्तक्षेप किए बस वहां ठहरते हैं, तो भीतर की गांठें पिघलने लगती हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आप वाकई अपने भीतर की गांठों को देखना चाहते हैं? क्या आप स्वयं को उस गहराई तक ले जाने के लिए तैयार हैं, जहां वर्षों से दबा हुआ दर्द आपकी आंखों से बहने लगेगा? नाभि में बैठकर जब आप केवल देखने लगते हैं, तो पुराने घाव सामने आते हैं। लेकिन यही वह क्षण है जब भीतर से कुछ हल्का होने लगता है। हर दिन जब आप इस प्रक्रिया में उतरते हैं, तो पुराने बोझ एक एक करके टूटते हैं। इसका कोई शोर नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं दिखता, पर भीतर एक मौन परिवर्तन चलता रहता है। ये मौन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। नाभि की शुद्धि से जीवन की दृष्टि बदलने लगती है। अब आप प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि सजग होते जाते हैं।
जब कोई व्यक्ति सजग होता है तो वह बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, वह अपने भीतर की दुनिया को स्पष्ट करता है और वही बाहरी जगत में प्रतिध्वनित होता है। दूसरे दिन का यह अनुभव उस द्वार की तरह है जहां स्मृति और चेतना आमने सामने खड़ी होती है। आप बीच में खड़े होते हैं। हम देखेंगे कि कैसे नाभि ध्यान हमारे निर्णयों को शुद्ध करता है और आत्मविश्वास की असली जड़ बनता है। जब नाभि से निर्णय उपजते हैं तब उनमें कोई पछतावा नहीं होता। जब नाभि से निर्णय उपजते हैं तब उनमें कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि वे निर्णय मन की उलझनों या भय से नहीं बल्कि मौन से उपजे होते हैं। नाभि जब जागृत होती है तो वह केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं रहती, वह विवेक की गहराई बन जाती है। परमहंस योगानंद कहते थे, सत्य वह नहीं जो शब्दों में कहा जाए, सत्य वह है जो मौन में अनुभव हो। नाभि ध्यान का तीसरा दिन वह द्वार है जहां आप मौन से संवाद करना शुरू करते हैं। अब तक आप अनुभवों की सफाई में लगे थे, अब भीतर से निर्णयों की रोशनी प्रकट होने लगती है। कभी आपने सोचा है जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण फैसले आपने कब लिए थे? क्या वे तब लिए जब आप शांत थे या तब जब आप भ्रमित थे? नाभि में ध्यानस्थ व्यक्ति अपने फैसलों के प्रति एक आंतरिक स्पष्टता अनुभव करता है। वह दूसरों की राय से डगमगाता नहीं, न ही समाज के दबाव में निर्णय लेता है। उसका प्रत्येक कदम भीतर की स्वीकृति से उठता है। यह स्वीकृति किसी तर्क या योजना से नहीं आती, यह आती है एक अनकही अनुभूति से जो कहती है अब यही करना है। जब यह स्पष्टता आ जाती है तो फिर पैसे का, संबंधों का या समाज में सम्मान का पीछा नहीं करना पड़ता। ये सारी चीजें स्वयं आकर्षित होती हैं। अब यहाँ एक गहरा प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी निर्णय को केवल इस डर से नहीं लिया कि कहीं वह असफल न हो जाए? अगर हाँ, तो वह निर्णय आपके भीतर की नाभिकीय शक्ति से नहीं, आपके मन के डर से निकला था। नाभि ध्यान में हम डर से मुक्त होना नहीं सीखते, हम डर को देखने लगते हैं। और जो देखा गया वह जड़ नहीं पकड़ता, जो देख लिया गया वह धीरे धीरे ढाने लगता है। ये तीसरे दिन की सबसे बड़ी क्रांति है। निर्णय अब डर से नहीं, मौन से लिए जाने लगते हैं। इस भाग के अंत में आप केवल एक प्रश्न लेकर उठिए, मेरे जीवन का कौन सा निर्णय मेरे भीतर की शांति से उपजा था? क्योंकि वही निर्णय हीरे जैसे होते हैं और बाकी सब सिर्फ धूल। जहां नाभि के माध्यम से आप ब्रह्मांड की लय से जुड़ते हैं, वह लय जो आपको सृष्टि के साथ संतुलन में लाती है। जब भीतर की लय ब्रह्मांड की लय से मिलने लगती है, तब जीवन संघर्ष नहीं, एक नृत्य बन जाता है। यह नृत्य बाहरी शरीर का नहीं, बल्कि चेतना का होता है, और इस चेतना की धड़कन नाभि से शुरू होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, प्रकृति की हर इकाई संगीत में है। यदि तुम मौन हो सको तो ब्रह्मांड तुम्हें अपनी धुन में बहा ले जाएगा। नाभि ध्यान का चौथा दिन इसी अदृश्य संगीत को सुनने का अभ्यास है। आपने देखा होगा, कुछ लोग भीड़ में भी शांति में होते हैं और कुछ लोग एकांत में भी अशांत। यह अंतर इस बात से नहीं आता कि बाहर क्या हो रहा है, यह अंतर इस बात से आता है कि भीतर क्या बज रहा है। भीतर का यह संगीत तभी सुनाई देता है जब नाभि की गांठें ढीली पड़ने लगती हैं, जब निर्णयों का बोझ हल्का हो जाता है और जब आप जीवन को बदलने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करने लगते हैं। नाभि के माध्यम से जो ऊर्जा उठती है वह सिर तक नहीं भागती, वह पहले हृदय में प्रवेश करती है और हृदय से वह पूरी देह में एक कंपन फैलाती है जो शांति, सहजता और प्रेम से भरा होता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आप अभी जिस जीवन में जी रहे हैं वह ब्रह्मांडीय लय के साथ मेल खा रहा है, या वह केवल संघर्षों और अपेक्षाओं की आवाज में दबा हुआ है? नाभि ध्यान हमें हमारे उस मौलिक स्वरूप से जोड़ता है जहां जीवन केवल घटना नहीं, एक उपस्थिति बन जाता है, जहां आप स्वयं को ब्रह्मांड की आंखों से देखना शुरू करते हैं। यह वह बिंदु है जहां आप मांगना बंद कर देते हैं और समर्पण में बहने लगते हैं। यहां से धन, प्रेम, सफलता सब पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि आप उनके पीछे नहीं भाग रहे होते। नाभि की यह स्थिति ब्रह्मांड की स्वीकृति में विलीन हो जाती है। तब आप न किसी से कम होते हैं न अधिक, आप बस होते हैं उसी तरह जैसे हवा होती है, नदी बहती है और चंद्रमा खामोशी से चमकता है।
उस मौन गहराई की बात करेंगे जहां नाभि से चेतना ऊपर उठने लगती है और आपकी आत्मा पहली बार आत्मा को देखती है बिना किसी पर्दे के। जब आत्मा पहली बार स्वयं को नाभि की रोशनी में देखती है तब वह जानती है कि वह कभी टूटी ही नहीं थी। यह अनुभव शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, यह केवल गहराई में उतरकर जाना जा सकता है। नाभि ध्यान का 5वां दिन वह क्षण है जब आप स्वयं को विचारों से नहीं, उपस्थिति से जानना शुरू करते हैं। अब आप केवल सोचने वाले नहीं, देखने वाले बनते हैं। और यह देखना साधारण नहीं होता, यह देखना भीतर की आंख से होता है, जिसे दृष्टा कहा गया है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जब तुम सोचते हो तुम शरीर हो, जब तुम मौन में हो तुम आत्मा हो। 5वें दिन का ध्यान यही सिखाता है, मौन से आत्मा का परिचय कैसे हो। अब एक प्रश्न उठता है, क्या आपने कभी अपनी पहचान केवल नाम, संबंध, उपलब्धियों और विफलताओं से हटाकर महसूस की है? अगर इन सब से हट जाए तो क्या बचता है? नाभि से जब चेतना ऊपर उठती है तो सबसे पहले वह अहंकार से टकराती है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न सिर्फ दार्शनिक नहीं है, यह चेतना के द्वार खोलने वाली कुंजी है। और यह द्वार नाभि से ही खुलता है। कई बार हम टूटे हुए अनुभवों को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं असफल हूं, मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं समझता। लेकिन नाभि की रोशनी जब अंदर फैलती है तब समझ आता है ये सब धारणाएं थीं, सत्य नहीं। आत्मा कभी टूटी नहीं, वह बस धुंध में छिप गई थी। और यह धुंध हटाने का काम मौन करता है, और मौन नाभि में जन्म लेता है। अब आप ध्यान दें, क्या आपका मौन केवल बाहरी शांति है या भीतर की उपस्थिति भी? क्योंकि सच्चा मौन वह है जिसमें आप होते हैं पर आपके बिना। यह भाग आपको उस मौन में खड़ा करता है जहां आत्मा स्वयं को देखती है। और यही साक्षात्कार आपकी ऊर्जा को अनंत दिशा में प्रवाहित करता है। अब हम इस ऊर्जा के उस प्रवाह की ओर चलेंगे जो नाभि से उठकर पूरे जीवन में प्रेम, सामंजस्य और दिव्यता की बौछार बनकर उतरता है। जब नाभि की ऊर्जा प्रेम बनकर जीवन में उतरती है तब हर संबंध तपस्या बन जाता है और हर मिलन एक तीर्थ। यह प्रेम सामान्य प्रेम नहीं होता जो वाणी, चाह और अपेक्षा से बना हो। यह वह प्रेम होता है जो स्रोत से बहता है, बिना कारण के, बिना दिशा के, केवल अस्तित्व में रचने के लिए। नाभि ध्यान का 6ठा दिन आपको यही अनुभूति देने आता है, जहां प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि चेतना की एक सहज अवस्था बन जाती है। और इस अवस्था में आप किसी को प्रेम नहीं करते, आप प्रेम बन जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम नाभि की ऊर्जा को हृदय में बदल दोगे तब तुम्हारे स्पर्श से भी फूल मुस्कुराएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह ध्यान की परिपक्वता है। अब एक सवाल आपके सामने है, क्या आपने कभी ऐसा प्रेम अनुभव किया है जिसमें पाने की कोई लालसा ना हो, सिर्फ देने की, और वह भी बिना देने वाले की भावना के? नाभि से उठती ऊर्जा जब हृदय में प्रवेश करती है तो वह प्रेम को चिपकने से मुक्त करती है। तब आप किसी के बिना अधूरे नहीं होते बल्कि हर आत्मा को पूर्णता की दृष्टि से देखते हैं। यहीं पर ध्यान का एक नया आयाम खुलता है। अब आप ध्यान नहीं करते, ध्यान आप पर उतरता है। और जो ध्यान उतरता है वह आपके आसपास की हर चीज को आभा मंडल में बदल देता है। अब आपका मौन एक संगीत हो जाता है, आपकी उपस्थिति एक उपहार। इस प्रेम में वाणी की आवश्यकता नहीं रहती। यह प्रेम आंखों से, स्पर्श से, मौन से और सबसे बढ़कर ऊर्जा से संप्रेषित होता है। नाभि ध्यान का यह चरण आपसे कुछ नहीं छीनता, यह केवल आपको आपसे मिलाता है। जब आप प्रेम में डूबते हैं तो जीवन बदलता नहीं, वह प्रकट होता है। हम उस अवस्था में प्रवेश करेंगे जहां यह प्रेम और ऊर्जा स्वयं को अनुभव में बदलते हैं और ध्यान एक अदृश्य अंतरयात्रा बन जाता है। जब प्रेम की ऊर्जा अनुभव में बदलने लगे तब ध्यान एक दिशा नहीं, एक द्वार बन जाता है। यह द्वार बाहर की ओर नहीं खुलता, यह भीतर उतरता है, वहां जहां सब कुछ है पर कुछ भी नहीं। नाभि ध्यान का 7वां दिन अंतिम दिन नहीं है, यह पहली भोर है उस यात्रा की जो कभी समाप्त नहीं होती। अब आप ध्यान में बैठते नहीं, आप स्वयं ध्यान बन जाते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम ईश्वर को खोज नहीं सकते, तुम उसे अनुभव हो सकते हो। यह अनुभव तब आता है जब नाभि की ऊर्जा पूरे शरीर, मन और आत्मा में एक साथ बहने लगती है। यह 7वां दिन आपसे कुछ प्रश्न पूछता है,
क्या अब आप किसी लक्ष्य के पीछे दौड़ना छोड़ सकते हैं क्योंकि सब कुछ भीतर पहले से ही है? क्या आप जीवन से युद्ध नहीं, सहयोग कर सकते हैं? क्या आप अब उस मौन में स्थिर हो सकते हैं जहां परमात्मा धीरे धीरे प्रकट होता है? इस दिन जब आप नाभि पर ध्यान करते हैं तो सांस केवल शरीर में नहीं जाती, वह चेतना को भीतर गहराइयों तक ले जाती है। और वहीं एक क्षण आता है जब आप देखते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं इच्छा नहीं हूं, मैं हूं। और वह मैं हूं किसी नाम, रूप, पहचान से जुड़ा नहीं होता। वह निर्विकल्प होता है जिसमें हर विकल्प पहले ही शांत हो चुका होता है। आपके भीतर अब एक आकाश निर्मित होता है जहां कुछ भी नहीं है और फिर भी सब कुछ है। यह आकाश नाभि के द्वार से ही प्रकट होता है। आप अब सांस नहीं लेते, सांस स्वयं आपको ले रही होती है। आप अब ध्यान नहीं करते, ध्यान आपको कर रहा होता है। यह अद्वितीय क्षण होता है जहां साधक और साधना एक हो जाते हैं। यह 7वां दिन नाभि ध्यान का नहीं, आत्मा का पर्व बन जाता है। लेकिन यही शुरुआत है उस ध्यान की जो अब जागरण के साथ भी चलता है, निद्रा में भी और जागृत स्वप्नों के पार भी। अब ध्यान समय की चीज नहीं रहा, यह आपकी उपस्थिति बन चुका है। ये नाभि ध्यान अब साधना से आगे जाकर समर्पण में बदल जाता है। जब ध्यान समर्पण बन जाए तब साधक नहीं रहता, सिर्फ शांति बचती है, शुद्ध मौन और विलीन। ये वह अवस्था है जहां मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव भी गिर जाता है। बस एक शून्य बचता है जो सब कुछ समेटे हुए है और फिर भी खाली है। नाभि ध्यान अब कोई प्रक्रिया नहीं रह जाता, यह आपकी प्रकृति बन जाता है। आप चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, लेकिन भीतर नाभि में एक अचल केंद्र विद्यमान रहता है, शांत और अगोचर। परमहंस योगानंद ने लिखा था, ध्यान की पराकाष्ठा है समर्पण, जहां करने वाला लुप्त हो जाता है और केवल ईश्वर बचता है। ये वही अवस्था है जहां आप कुछ साधने नहीं आते, बल्कि खुद को खोने आते हैं। अब प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या पा रहे हैं, अब प्रश्न ये है आप कितने मिट पा रहे हैं। क्या आप अब भी ध्यान को एक तकनीक मानते हैं या अब वह आपके अस्तित्व का अंग बन चुका है? नाभि ध्यान का 8वां चरण आपसे आग्रह करता है, अब प्रतिरोध छोड़ दीजिए, अब नियंत्रित करना छोड़ दीजिए, अब बस बह जाइए। जैसे गंगा हिमालय से उतरती है वैसे ही आप स्वयं से बहें, भीतर कुछ भी अटका हुआ न रहे। जब आप पूरी तरह समर्पित होते हैं तब नाभि की ऊर्जा सिर के मध्य भाग सहस्रार की ओर उठती है और वहीं शुरू होती है आत्मा की अंतिम यात्रा। इस अवस्था में जीवन में कोई भी घटना आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि अब आपकी जड़ें शरीर में नहीं, आत्मा में है। समर्पण का यह भाव कोई हार नहीं है, ये सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि अब आप अपने ऊपर से उतर चुके हैं। जो उतर गया वही ऊंचा उठ गया। अब आप मौन हैं, लेकिन वह मौन गूंज रहा है। आप स्थिर हैं, लेकिन वह स्थिरता कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड से तालमेल में है। जब ध्यान प्रकाश बन जाए तब जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं बचता, हर क्षण दिव्य हो उठता है। यह प्रकाश बाहरी नहीं होता, यह उस ज्योति का उदय है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। नाभि ध्यान के 9वें दिन आप भीतर एक अलौकिक ऊर्जा की तरंगों को नहीं, बल्कि प्रकाश की धारा को बहते हुए अनुभव करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये उस सत्य का स्पर्श है जिसे शब्द छू नहीं सकते, जिसे आंखें देख नहीं सकती, लेकिन जिसे आत्मा पहचान लेती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जब आत्मा भीतर से प्रकाशित होती है तब बाहरी दुनिया में कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अब प्रश्न उठता है, क्या आप अभी भी किसी और के प्रकाश पर निर्भर हैं? क्या आप उस भीतरी दीपक को देख पा रहे हैं जो सदा से जल रहा है? क्या अब भी आप बाहर खोज रहे हैं जब भीतर की आंखें खुल चुकी हैं? ध्यान अब एक यात्रा नहीं, एक निवास बन चुका है। प्रकाश अब कोई लक्ष्य नहीं, वह आपकी चाल, आपकी दृष्टि और आपकी उपस्थिति बन जाता है। नाभि से उठने वाला यह प्रकाश केवल शरीर को ऊर्जावान नहीं करता, यह मन को निर्मल करता है, भावनाओं को शांत करता है और अहंकार को पिघला देता है। अब आप किसी से कम नहीं महसूस करते, क्योंकि आप जानते हैं भीतर जो जल रहा है वह वही है जो सब में एक है। यह एकत्व का प्रकाश है और यह प्रकाश जब स्थिर हो जाता है
तब भीतर एक और घटना घटती है, प्रेम का जागरण। अब यह ध्यान केवल शांत नहीं करता, यह आपको ऐसा प्रेम देता है जो शब्दों से नहीं, मौन से बहता है। प्रेम अब इच्छा नहीं, स्वभाव बन जाता है। जब ध्यान प्रेम में बदल जाए, तब आप न केवल ईश्वर को महसूस करते हैं, आप स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। प्रेम यहाँ कोई भावना नहीं रह जाता, यह एक उपस्थिति बन जाता है जिसमें आप नहीं होते, केवल करुणा होती है, एक सहज संवेदना जो हर प्राणी को अपने भीतर समेट लेना चाहती है। नाभिध्यान के 10वें दिन आप पाएंगे, आप किसी को प्रेम नहीं कर रहे, प्रेम ही आपके माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। यह प्रेम किसी कारण से नहीं होता, यह किसी रिश्ते से नहीं जुड़ा होता, यह उस नाभि से फूटता है जहां जीवन की शुरुआत होती है और जहां जीवन स्वयं ईश्वर से मिलन का द्वार बन जाता है। अब सवाल उठता है, क्या प्रेम अब भी आपके लिए कोई भावना है जो आता जाता है, या अब वह मौन धारा बन चुका है जो रुकती नहीं, थमती नहीं, बस बहती है? जब ध्यान प्रेम में विलीन हो जाता है, तब आप किसी से कुछ नहीं चाहते, अब आप केवल देना जानते हैं, बिना अपेक्षा, बिना मांग। परमहंस योगानंद ने कहा था, प्रेम सबसे तीव्र ध्यान है। जब आप प्रेम करते हैं, तब आप ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। यह प्रेम अब किसी शरीर, किसी शब्द, किसी विचार तक सीमित नहीं है। यह वह प्रेम है जो हवा की तरह सबको छूता है, पर किसी पर रुकता नहीं। यहाँ प्रेम पीड़ा नहीं देता, यह मुक्त करता है। नाभि ध्यान का यह पड़ाव बताता है कि ध्यान केवल साधना नहीं है, यह जीवन का सबसे कोमल स्पर्श है। यह वह ऊर्जा है जो स्वयं को प्रेम में बदल देती है और आपको अस्तित्व के हृदय से जोड़ देती है। अब कोई विरोध नहीं है, अब कोई द्वंद्व नहीं है, अब केवल एकता है, करुणा है और निस्वार्थ दया की गहराई है। यह वही अवस्था है जहां आप किसी को क्षमा नहीं करते, क्योंकि अब कोई अपराध ही नहीं बचता, अब कोई दूसरा नहीं बचता। जब आत्मा सीमाओं से परे फैल जाए, तब शरीर केवल एक साधन बन जाता है और जीवन एक उपासना। नाभि ध्यान के इस 11वें पड़ाव में अनुभव होता है कि शरीर, मन और आत्मा के बीच जो विभाजन लगता था, वह मिट गया है। आप अब न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एकता की अनुभूति में डूबे हैं। यह वह अवस्था है जहां जीवन का हर क्षण एक पूजा की तरह लगता है, हर सांस एक मंत्र की तरह गूंजती है और हर कर्म एक साधना बन जाता है। आपकी नाभि वह केंद्र है जहां से यह दिव्य विस्तार शुरू होता है। असीम प्रेम, शांति और शक्ति की धारा फैलती है। परमहंस योगानंद ने समझाया है कि जब आत्मा अपनी सीमाओं को पार कर लेती है, तब वह समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। फिर कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप वही ऊर्जा हो, वही जीवन हो। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्या यह विस्तार वास्तविक है या केवल एक अनुभव? क्या आत्मा की सीमा का विचार केवल मस्तिष्क की कल्पना है? क्या जीवन की पूर्णता में कोई सीमाएं बचती हैं? जब सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तब क्या स्वतंत्रता का अर्थ बदल जाता है? नाभि ध्यान के इस विस्तार में आपको स्वयं की सीमाओं को पहचानना और फिर उन्हें छोड़ना होता है। यह एक सहज प्रक्रिया है, पर इसके लिए गहरी समझ और पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अब जीवन केवल आपके लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। आपकी उपस्थिति से संसार की ऊर्जा प्रफुल्लित होती है। जब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, तब अंधकार केवल एक याद बनकर रह जाता है जो अब जीवन को परिभाषित नहीं करता। नाभि ध्यान के 12वें दिन आप समझेंगे कि वह प्रकाश केवल आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा का अभिव्यक्त स्वरूप है। यह प्रकाश आपके मन, हृदय और अस्तित्व को ऐसे आलोकित करता है कि पुराने भय, शंकाएं और संदेह कहीं दूर चले जाते हैं। यह प्रकाश केवल एक अनुभूति नहीं, एक सजीव चेतना है जो आपको बताती है कि आप अकेले नहीं, बल्कि हर उस ऊर्जा के साथ जुड़े हैं जो जीवन को जीवन बनाती है। परमहंस योगानंद के शब्दों में, जब प्रकाश आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब जीवन एक अमर कविता बन जाता है। क्या यह प्रकाश केवल जागरूकता है या वह प्रेम की अंतिम सीमा है? क्या यह प्रकाश भीतर के स्वभाव का असली स्वरूप है? क्या आप उस प्रकाश को पहचानने और उसी में विलीन होने के लिए तैयार हैं? यह प्रकाश निरंतर बढ़ता है, फैलता है
और आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदल देता है। ये वह शक्ति है जो आपको आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां केवल शांति और पूर्णता का वास होता है। जब यह प्रकाश आपकी आत्मा का स्थायी निवास बन जाए, तब संसार की सारी इच्छाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। नाभि ध्यान की इस अंतिम अवस्था में अनुभव होता है कि अब न कोई चाह बाकी है, न कोई कमी। शांति, समृद्धि और आनंद का वह प्रवाह निरंतर चलता रहता है, क्योंकि आप स्वयं उस स्रोत से जुड़े हैं जो सभी स्रोतों से परे है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आत्मा पूर्णतः जागृत होती है, तब संसार के मोह माया के बंधन टूट जाते हैं। वह व्यक्ति अपने भीतर शून्यता में स्थिर होता है, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां सब कुछ शांत रहता है। यहाँ प्रश्न उठते हैं, क्या यह पूर्णता किसी बाहरी उपलब्धि से मिलती है, या यह केवल उस गहन अंतर्मुखी यात्रा का परिणाम है जो ध्यान के माध्यम से संभव होती है? क्या समृद्धि और शांति का सार इस अस्तित्व के स्वभाव में छिपा है? यह पूर्णता न तो किसी वस्तु से जुड़ी है, न किसी स्थिति से। यह वह चेतना है जहां इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हर वस्तु और अनुभव स्वयं में पूर्णता लिए होते हैं। नाभि ध्यान ने आपको जो प्रकाश दिखाया, वह अब आपकी पहचान बन चुका है। यह प्रकाश न केवल आपके जीवन को बदलता है, बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा को भी परिवर्तित करता है। आप जानते हैं कि अब कोई भय, कोई संघर्ष, कोई अभाव नहीं, केवल यह शाश्वत प्रेम और शांति का अनंत सागर है। इस अंतिम अवस्था में जीवन एक अनंत उपहार बन जाता है, जहां हर पल की अनुभूति दिव्यता से परिपूर्ण होती है। ध्यान की यह यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि अब यह जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है, एक ऐसी धारा जो सदैव प्रवाहित होती रहती है। आपके इस प्रकाश से ही संसार में सचमुच का सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस प्रकार नाभि ध्यान की 7 दिन की साधना न केवल एक अभ्यास है, बल्कि आत्मा की सबसे गहन अनुभूति और जागृति की राह है। इस यात्रा का सार यही है, प्रकाश का स्वामी बनो, प्रेम का दाता बनो और शांति का पर्याय बनो। जब आत्मा पूर्णतः जागृत हो, तब संसार की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और अनंतता का द्वार खुल जाता है। आप इस अनंतता के द्वार पर खड़े हैं। क्या अब कदम बढ़ाने का समय नहीं?